हेलो एंड वेलकम। आई एम श्योर आप सब ने ऋतिक रोशन की सुपर 30 तो देखी होगी। इट वॉज अबाउट अ बंच ऑफ अंडरडॉग्स हु वर हैंड पिक्ड बाय मैथमेटिशियन आनंद कुमार एंड दे वर मेड टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE। इट मेड हिस्ट्री। और उन सब स्टूडेंट्स में से आज एक सुपर स्टूडेंट मेरे साथ है जो ऑफकोर्स एक सुपर एजुकेटर और सुपर टीचर बन चुके हैं एंड ही हैज कम अप विथ वन ऑफ द first ever app that connects students and teachers all over the world, and he is here right here in Dubai, and I thought I'll catch up with him. And let me welcome Mr. Imbisat Ahmed. Thank you, Ronak. So Imbisat, I hope I got your name right because I really was trying to pronounce it correctly. I hope I've pronounced it correctly. Yeah, you have pronounced it like absolutely right. Okay, so first thing is, tell me what is the meaning of your name? सबसे पहले तो ये actually it's a very complicated name thanks to my mom, but हाँ It's also different. Almost every people who who get to meet me, they ask me the meaning of this name. Okay. It means happiness. स्कूल टाइम पे क्या होता था कि कभी अगर कोई टीचर ना अगर उसे मुझे डायरेक्ट करना है, मुझे उठाना है, वो उसकी उंगली मेरी तरफ है, प्रोनाउंस करना चाह रहा है मेरा नाम, लेकिन उसको डिफिकल्टी फील हुई, वो अपनी उंगली मेरे बगल वाले की तरफ कर देता था और मेरे बगल में जो बंदा होता था वो बोलता था कि चलो ठीक है राहुल तुम उठ जाओ। तो आपको फायदा हो जाता था उससे? थोड़ा फायदा हो जाता था। मैं भी अपने नाम का बहुत ऐसे यूज करता हूँ। अभी जैसे शो का नाम मैंने रख दिया Ronversations बिकॉज वी आर हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद रौनक, सो Ronversations विद इम्बिसात। ऑफ कोर्स योर ऐप फिलो विल कम टू दैट, बट उससे पहले आई वांट टू नो अबाउट योर humble beginnings and how it all started for you. So अगर मैं एकदम स्टार्ट से आपको बताऊँ, मैं पटना में रहता था। ओके। इट्स अ कैपिटल सिटी ऑफ बिहार, और वहाँ पर मेरा घर और मेरा स्कूल ये दो पटना के दो एंड पे रहते थे। ओके। वहाँ पर जब मैं क्लास 9 में था तो मैं अपने लिए एक टीचर ढूंढ रहा था जो मुझे उस टाइम पर IIT JEE की प्रिपरेशन करा पाएँ। क्लास 9th लेवल से कोई टीचर नहीं मिल रहा था। ओके। बिकॉज नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप 11th-12th से प्रिपेयर करेंगे। अब मेरे पास लिटरली कोई रिसोर्स नहीं था, वो इस वजह से क्योंकि मैं कुछ टॉपिक्स में फंस जाता था तो कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता था उस टाइम पर। तो उस टाइम से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में आपको हमेशा अच्छा टीचर चाहिए होता है। एंड देन वहाँ से जब मैं ये सुपर 30 में चला गया तो वहाँ पर फिर मैंने देखा कि कैसे मेरे दोस्त जो कि काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे उनकी लाइफ को बदलते हुए देखा मैंने, उनकी पूरी फैमिली, उनकी कम्युनिटी को बदलते हुए देखा। तो वहाँ से जस्ट पिक्ड अप कि मैं कुछ एडुकेशन में करना चाहता हूँ। ओके। सो आई स्टार्टेड कंडक्टिंग अवेयरनेस वर्कशॉप्स कि कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं अगर फिलहाल तो कम से कम छोटे क्लास के बंदों को अवेयर तो कर सकते हैं। ओके। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया विजिट किया। ओके। कश्मीर से लेकर के बिहार तक, अब तक वहाँ से लेकर के अब तक कुछ अराउंड 25,000 to 30,000 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने काउंसिल किया और पढ़ाया। ओके। काफ़ी रिलेटेबल रोल मॉडल्स जनरेट किए। लोग लिटरली ये कहते थे कि अगर एक घर से एक बच्चा कुछ बड़ा कर लेता है तो वहाँ से उसका पूरा परिवार चेंज हो जाता है। तो वैसे हम लोग ने इस तरह से छोटे छोटे लेवल पर लीडर्स क्रिएट करना शुरू किया। हम लोग के पढ़ाए हुए बंदे, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज के डेट में इंडिया के टॉप कॉलेजेस, IIT, एम्स, NITs में हैं, US के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं। ओके, ये सब तो ऑब्वियसली हैपेंड आफ्टर दैट, बट पहले हुआ सुपर 30। सो आई वांट टू नो आपका सुपर 30 में दाखला कैसे हुआ? एक दोस्त है मेरे पास कि सुपर 30 का फॉर्म निकला है। दिस वाज इन पटना, सॉरी जस्ट फॉर दोज हु डोंट नो। हाँ, दिस वाज इन पटना, बिहार। तो मुझे लगता था कि सुपर 30 का इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम होता है कि मेरा तो क्रैक होगा ही नहीं, तो मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं जा रहा था। एक दोस्त आया कि एग्ज़ाम देने में कोई मुश्किल नहीं है, जाकर के फॉर्म भरा है, जाकर के फिल कर लेते हैं। मैंने कहा यार कौन जाएगा, वो उसने ज़बरदस्ती की, अपनी बाइक पर बैठाया। उस दिन मुझे अच्छे से याद है, उस दिन बारिश भी हो गई थी। कितने साल के थे आप तब? तब मैं कितने साल का था, 16 साल का था। बारिश भी हो गई लेकिन फाइनली हम लोग पहुँच गए सेंटर पे। एक हफ्ते के बाद शॉर्टलिस्ट आई। शॉर्टलिस्ट में कहा कि मेरा नाम आ गया, मुझे उतनी उम्मीद भी नहीं थी। फिर उसके अगले हफ्ते इंटरव्यू का कॉल आ गया, तो मैंने जाकर के फिर इंटरव्यू की दिया। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वो जो इंटरव्यू था ना, वहाँ से मेरे को थोड़ा सा एक्चुअली कॉन्फिडेंस ज़्यादा आया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा मुझसे। ये नहीं पूछा कि बुक में क्या लिखा हुआ है। ओके। तो मुझे हमेशा से मेरे स्कूल में नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, क्योंकि इसमें अक्सर पूछते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे उन्होंने फिजिक्स के, मुझे अच्छे से याद है वो। और वो इंटरव्यू देख करके मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो फिर वहाँ से हो गया सिलेक्शन। ओके। और अभी फ़िलहाल आप किसी सुपर 30 के जितने आपके स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे, उनमें से किसी के टच में हो आप? हाँ, तो जो मुझे जिन्होंने फिजिक्स पढ़ाया, हमारे सेंटर को जो लीड करते थे, उनका नाम है मिस्टर अभ्यानंद। वो उस टाइम पर बिहार पुलिस के DGP थे।
ओके तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था कि बिकॉज ही वॉज अ सुपर कॉप जो कि फिजिक्स पढ़ाने के लिए आते हैं। तो कॉप और फिजिक्स का क्या कनेक्शन है? तो वो फिजिक्स ग्रेजुएट थे, वो पटना यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट शौकिया करते थे? शौकिया करते थे, तो वो शौकिया फिजिक्स पढ़ाने के लिए आते थे। अच्छा, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था हम लोगों के लिए, और एकदम प्रैक्टिकल तरीके से फिजिक्स पढ़ाते थे, बिल्कुल एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हुए। तो उनसे टच में हूँ, बहुत सारे और टीचर्स टच में हूँ। फिर जब मेरा सुपर 30 में के थ्रू जब मैं जेईई में सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाया भी सुपर 30 में। ओके। तो जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया उनमें से बहुत सारे वो स्टूडेंट थे उस टाइम पर, लेकिन वो स्टूडेंट क्या थे, वो छोटे भाई जैसे थे। राइट। उनमें से बहुत सारों का आईटीज हो गया, उनमें से बहुत सारे आज के डेट में फिलो में काम भी कर रहे हैं साथ में मेरे। ट्यूटर्स की तरीके से? ट्यूटर्स भी कुछ हैं, और कुछ उसमें कोडर्स भी हैं, कुछ उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं। कितनी टीम है आपकी बड़ी फिलो की? फिलो की अराउंड 200 प्लस टीम है ओह वाओ, ओके। जो सिर्फ ऑफिस में है, एंड वी हैव गॉट अराउंड 40,000 प्लस ट्यूटर्स। Okay, so spread across the world. Okay, we'll of course Sure. talk more about it. But just let me get Super 30 out of the way because I was so curious and excited. Finally, have you watched the film? मैंने नहीं Super नहीं देखी आपने अभी तक? वो मैंने सोची हुई कोई एक स्पेशल ओकेजन पे देखूंगा, लेकिन वो टाइम ही नहीं हो पाता है। इससे स्पेशल ओकेजन क्या होगा कि आप अब दुबई में लॉन्च हो रहे हो, तो फिर ठीक है, तो मैं अपने मैं सोचा कि मैंने सुपर 30 कुछ मैं टीचर्स के साथ देखना चाहता था। स्क्रीनिंग जैसा कुछ? हाँ, मैं उनके साथ देखना चाहता था। ठीक है। आनंद कुमार से टच में हो आप अभी भी? कभी कभी उनसे बात होती है। बात हो जाती है। ओके, सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स फिलो, जिसके बारे में मैं बहुत ही एक्साइटेडली आपसे बात कर रहा हूँ बिकॉज यू नो आई हैव रियली नेवर कम अक्रॉस एन ऐप which is so different from what we have right now, and it actually bridges the gap between having a teacher and for a student, that is. तो I want to know now कि फिलो और दुबई को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? So Philo has got largest number of tutors globally. दुबई में मैंने काफ़ी सालों से मैं दुबई के स्टूडेंट्स को काउंसिल करता आ रहा हूँ। ओके। CBSE करिकुलम के भी, जो यहाँ पर IGCSE और IB करिकुलम है, उनके स्टूडेंट्स को भी, टू हेल्प देम सिक्योर एडमिशन इन बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वो चाहे लंदन की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हों, US की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हों, कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हों। और उन सबको काउंसिल करते हुए जो मेरा एक्सपीरियंस बना था वो यही था कि यहाँ पर काफ़ी कमी है टॉप क्वालिटी ट्रेनिंग की, टॉप क्वालिटी ट्यूटरिंग की, स्पेशली अराउंड स्टेम एंड स्पेशली अराउंड एग्जाम प्रिपरेशन। ओके। तो व्हाट वी विल डू थ्रू आवर ऐप, जो यहाँ दुबई के बच्चे हैं, काफ़ी फास्ट लाइफ है दुबई की, और दुबई में लोगों के पास टाइम भी थोड़ा कम होता है, यहाँ के बच्चों के पास भी टाइम कम होता है, बिकॉज उनको बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, बहुत कुछ करना है। तो हमारी ऐप का जो कॉन्सेप्ट है कि फाइंड अ ट्यूटर इंस्टेंटली, तो वो जब भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जब भी उनको कोई होमवर्क में हेल्प है, असेसमेंट में हेल्प है, कॉन्सेप्ट समझना है, डिटेल में कोई थ्योरी रिवाइज करनी है, 2 महीना पहले किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया और वो अचानक से उनको रिकैप करना है, कोई टेस्ट आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करना है, यहाँ से लेकर के लिटरली अगर वो चाहते हैं कि कोई उनका पूरा का पूरा फिजिक्स का ख्याल रखें, उनके ग्रेड्स इंप्रूव कर दे, उनकी SAT, उनकी AP टेस्ट में इम्प्रोवाइजेशन चाहिए उनको, तो थ्रू द बेस ऑफ ट्यूटर्स वी हैव अक्रॉस द वर्ल्ड, वी कैन कनेक्ट देम इमीडिएटली एंड वी विल गिव अ वेरी कस्टमाइज्ड हेल्प to students of Dubai region, the whole UAE in fact. Okay. कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे की पढ़ने का तरीका यूनिक होता है, तो कौन से बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, तो हम पहले प्रॉपर एक काउंसलिंग करेंगे एंड वहाँ पर फिर हम उनको एक डिटेल्ड प्लान उनके लिए क्रिएट करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट अस इज कि बच्चा खुद से अपना प्लान भी क्रिएट कर सकता है। बच्चा कह सकता है कि मुझे इस तरीके से पढ़ाओ, मेरे को इस तरीके से समझ में आता है। ओके, व्हिच इज ट्रेडिशनल वे में नहीं होता था। बिल्कुल ट्रेडिशनल में नहीं तो होता। एक बार रजिस्टर करके यू कैन हैव एज मेनी टाइम्स हेल्प यू वांट, ट्यूटर से आप ले सकते हो। बिल्कुल। ओके, तो फिलो और बाकी जो एप्स हैं फिलहाल एडटेक्स के या एजुकेशन के, उनमें क्या फ़र्क है मेनली? सबसे बड़ा फ़र्क है कि फिलो इज़ 24/7 अवेलेबल। एट फिलो स्टूडेंट कैन फाइंड अ टीचर इन लेस देन 60 सेकेंड्स जब भी उसको चाहिए, वो चाहे छुट्टी का दिन हो, वो चाहे फ्राइडे की रात के 2 बज रहे हो, वो वीकेंड्स हो, वो ईद का दिन हो या दिवाली का दिन हो। बेसिकली ऊबर की तरह? बिल्कुल ऊबर की तरह। तो ऊपर 24/7 कोई कैसे अवेलेबल हो सकता है, वो भी टीचर्स? तो वो हमारे एल्गोरिथम है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में टीचर्स, डिफरेंट पार्ट का टाइम जोन भी अलग अलग होता है, राइट। सो दुनिया में डिफरेंट पार्ट में टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल रहें, ताकि अगर दुबई रीजन से कोई बंदा एक क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई भी उसको चीज़ सीखनी है, तो वी ट्राई कि 60 सेकंड के अंदर वो एक लाइव टीचर से कनेक्ट हो जाए। ओके। और अगर किसी को
एक टीचर, पर्टिकुलर टीचर ही पसंद है, उनको उनके पास से ही सीखना है तो हमारी ऐप में एक फीचर है फेवरेट ट्यूटर का। ओके तो जैसे मान लेते हैं यहाँ एक बंदा है अब्दुल्ला, वो कनेक्ट हुआ एक टीचर के साथ इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेट्स से टीचर्स नेम इज जॉन, तो वो अब्दुल्ला क्या करेगा कि जॉन को एज अ फेवरेट ट्यूटर मार्क कर देगा। ओके एंड नेक्स्ट टाइम जब जॉन ऑनलाइन आते हैं तो अब्दुल्ला कैन डायरेक्टली रीच आउट टू जॉन, और उनके साथ वो एक लंबी क्लास भी कर सकता है। इनफैक्ट कि वो जॉन को अपने लिए सब्सक्राइब करवा सकता है कि मैं जॉन सर से ही पढ़ूंगा अगले 6 महीने तक या अगले 1 साल तक। अच्छा तो वो जॉन सर का टाइम पहले से प्री बुक कर सकता है। ओके सो दिस इज द पावर ऑफ आवर ऐप कि एक बच्चा जब फिलो ऐप पे जाता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स के साथ बात कर सकता है। ओके एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछूं, मे बी यू वोंट वांट टू आंसर इट, आई डोंट नो व्हाट, बट लेट्स से कोई ओवर स्मार्ट बच्चा हो जो मेरी तरह, जो टीचर से बोले कि मुझे आपके पास ही सीखना है, आई डोंट वांट टू नाउ गो एनीवेयर एल्स, बट आप डायरेक्टली मुझे सिखाओ, आप मुझे अपना नंबर दे दो, आई विल कनेक्ट विद यू डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे? देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, वो ऐसा होता भी है, लोग ही करते हैं। हाँ लोग ही करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि वो टीचर अच्छे खासे केस में टीचर खुद मना कर देगा। ओके टीचर इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि टीचर चाहते हैं कि वो फिलो पे ही पढ़ाएं, बिकॉज जब वो फिलो पे पढ़ाएंगे तो वो जितना अच्छा पढ़ा रहे हैं ना वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा तो उसको टूल्स 10 मिलते हैं उनको, हाँ उनको टूल्स मिलते हैं और उनको फिर 10 और अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं। राइट तो यहाँ पर हम ये भी इंश्योर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे कि टीचर जो लेवल पे है वो लेवल उसका कंटिन्यूसली इंप्रूव होता रहे। बच्चा अगर टीचर को प्लेटफॉर्म के बाहर लेके चला गया, फिर उसके बाद टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो फिर बच्चा क्या करेगा? अच्छा लेकिन बच्चा अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा है तो हम हर एक क्लास को मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा ओके और प्लस इन एडिशन टू दैट हमारे साथ बच्चे को कंप्लीट असाइनमेंट्स, टेस्ट, मतलब एक साइंटिफिक complete वे की तरह पैकेज पूरा होता जो है, हम क्रिएट करते हैं कि बच्चा किस लेवल पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर बच्चे का ग्रेड आ रहा है B- तो B- से A+ पे जाने के लिए एक अलग मॉड्यूल है। आपने बताया था ना, जैसे दुबई में देयर वाज वन स्टूडेंट, ही टोल्ड मी बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू दैट उसके 45% मार्क्स आ रहे थे, बट आफ्टर यूजिंग फिलो एंड गेटिंग द असिस्टेंस फ्रॉम द टीचर्स उसके मार्क्स सीधा 90% हो गए यहाँ दुबई में। एंड द मदर अपेरेंटली सेड दैट कि मैं फिलो को किसी और स्टूडेंट को रेफर नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज मेरे बच्चे का कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा भी होता है, राइट? लाइक इट्स उन्होंने इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग एक स्क्रीनशॉट भेजा था हमें, जिसमें स्क्रीनशॉट में दिखा रहे थे कि उसका एक दोस्त उसको मैसेज करता है कि कल एग्जाम में मेरे बगल में बैठना। एंड शी वाज लाइक कि मतलब कि इंटरनेट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, मतलब मैं अपने बच्चों को अब अपने उसके बाकी दोस्तों के साथ बात करने नहीं दूंगी, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो उसका अटेंशन खराब बट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चैलेंजेस है वो तो फेस करनी ही पड़ेगी उसमें, तो मतलब यू नेवर नो, यू कैन ओनली कंट्रोल सो मच बेसिकली। Also what I wanted to ask you is that because you said there are 40,000 tutors all over the world, so I'm sure a lot of you watching would also want to tutor. तो अगर ट्यूटर बनना है तो पहले तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? डू यू हैव टू बी अ प्रॉपर्ली एजुकेटेड टीचर हु इज ट्रेन्ड, एंड हाउ डज वन गो अबाउट दैट? तो सबसे पहले ट्यूटर की हमारी एक डिफरेंट ऐप है। क्या नाम है उस ऐप का? फिलो ही नाम है, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है फिलो ट्यूटर। अच्छा, फिलो ट्यूटर, साफ साफ, ठीक है। सो सेकेंड, तो फिर उसके बाद फिर फिलो ट्यूटर पे जब कोई बंदा जाता है और टीचर बनना चाहता है, तो एक तो ये सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म है कि हाँ कोई बंदा खुद से टीचर बन सकता है, बट देन वहाँ पर काफ़ी मल्टीपल चेक्स हैं। ओके तो आपको हमारे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा, वो भी लाइव इंस्टेंटली क्वेश्चन पॉप आउट होगा और वहीं पर आपको समझाना होगा, टेस्ट, लाइक अ टेस्ट। उसके बाद फिर आपको मल्टीपल टेस्ट और देने पड़ते हैं, एंड देन फिर हम आपकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, हम आपका कॉलेज कौन सा है वो जानने की कोशिश करते हैं, सर्टिफिकेट्स अपलोड करने का ऑप्शन होता है, आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन होता है, उसके बाद ही हम जाकर के आपको अलाउ करते हैं। बट कोई स्पेसिफिक ऐसे कि इतनी मतलब बीएड किया होना चाहिए या पीएचडी की होनी चाहिए? ग्रेजुएट्स उतना है, मतलब यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट इन द स्ट्रीम दैट यू वांट टू यस टीच। और मुझे जर्नलिज्म सिखाना, तो मुझे जर्नलिज्म मैंने सीखा होना चाहिए कहीं, या राइट, और आई शुड बी समवन इन द फील्ड। एंड प्लस अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो ट्यूटर्स आते हैं तो वो सुपर स्पेशलिस्ट आते हैं अपने टॉपिक्स के। डू दे हैव टू पे एनीथिंग? Yeah, we pay to our tutors. But do they have to pay to register? No, they don't have. It's free, yeah. It's free for them. Yeah. Okay, great. So we are basically democratizing the whole education for, especially for the students and also for the tutors. Right. Okay. Giving opportunity. Okay. तो हमारा आइडिया ये है कि एक स्टूडेंट को द बेस्ट ट्यूटर जो वो डिजर्व करता है वो उसको मिल पाए। ओके। इनके साथ आपने बिहार में भी काफ़ी काम किया है, आप कश्मीर भी गए थे, यू नो, आप माओइस्ट एरियाज़ में भी मैंने पढ़ा है कि आप वहाँ पे भी जाके आपने वर्कशॉप्स की है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब काफ़ी, मतलब जब मैं कॉलेज में आई थिंक सेकेंड ईयर में था
तब मैं बिहार पुलिस के पास, और मैंने कहा कि मुझे बिहार में समझना है कि बच्चे क्या करते हैं, राइट। स्पेशली रिगार्डिंग एजुकेशन, क्या प्रॉब्लम बच्चों की। तो हमारी एक टीम मैंने बनाई लगभग अराउंड 20 लोगों की, आईटी खड़गपुर के सारे बंदे थे, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे। और हम 1 महीना बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट्स, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग 1 महीने के लिए रहे। उन स्टूडेंट्स को हम जितनी अपॉर्चुनिटी बता सकते थे उतनी हमने अपॉर्चुनिटी उनको बताई। ओके। उनको हमने जितना गाइडेंस कर सकते थे उतनी गाइडेंस की, कि बेसिकली अगर कोई बच्चा क्लास 9th में है तो वो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, लेट्स से व्हाट आर द नेक्स्ट 5 थिंग्स शुड डू, ताकि वो एक टारगेट पे अचीव कर पाए। वो क्लास 11th में तो क्या करे, क्लास 12th में तो क्या करे, हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। उनको थोड़ी वोकेशनल गाइडेंस भी तो उनकी वोकेशनल गाइडेंस भी दे दी उसको। उनको हमने ये भी बताया कि जो मेजर स्ट्रीम है उसके बाहर भी और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी सेटिस्फाइंग एंड काफ़ी कैन से फुलफिलिंग था, बिकॉज रियली हम लोग को दिख रहा था ऑन ग्राउंड पे कि जो बातें हम बता रहे हैं सामने वाले को। मैं अक्सर कहता था उन स्टूडेंट से कि देखो यार, तुमको चीज़ें सिखाने के लिए ना कोई यूएस से नहीं आएगा, आपको खुद ही सीखनी है। और मैं उनको ये भी बोल कर आया था कि आज हमारी टीम आई है आपको सिखाने के लिए, जब आप कुछ बन जाएंगे तो डेफिनेटली आप वापस आकर के अपने और जूनियर्स को सिखाना, ट्यूटर्स बन जाना फिर, या मतलब जैसे आप स्टूडेंट से ट्यूटर बन गए। एग्जैक्टली, हाँ, काइंड ऑफ आपको बस एक गाइड की तरह काम करना है, एक हेल्प की तरह काम करना है। ऑल्सो आपने यू वांट टू टेक अ ब्रेक? ऑल्सो आपने कश्मीर में काम किया, वहाँ पे आपने काफ़ी यूथ के साथ चाहे वो स्टडीज़ हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनको बताई। तो कैसे हालात हैं वहाँ पर? नहीं, दुनिया में जन्नत कहा जाता है और उसकी वजह है कि वो जन्नत है लिटरली। तो इसी वजह से जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा था तो फिर मैं मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो सब मैंने छोड़ा कि वहाँ पर वो बोरिंग काम है। हाँ, you're an IITian, so we would have expected you to go to the US or something. गो टू द यूएस, बिकॉज मेरे आई होंगी काफ़ी ऑफर्स भी थी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, बोथ यूएस, इंडिया, कनाडा। लेकिन वो सब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था अपने कॉलेज टाइम पे ही, तो मुझे दिख गया था कि वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग ही होती हैं। तो मेरे साथ लाइफ का एक चीज़ है कि मैंने लाइफ में आज तक कभी भी किसी कॉर्पोरेट जगह पर एक भी इंटर्नशिप नहीं की है। ओके। तो मैं क्या करता था कि जब अपॉर्चुनिटी थी मैं वहाँ के कोई सीनियर अपने एलमनस से पूछता था कि एक बात बताओ कल्चर कैसा है, और ये बात बताओ कि अगर मैं यहाँ 5 साल रहूँगा तो बोर तो नहीं हो जाऊँगा। तो जितने सीनियर मुझे जानते थे वो कहते थे कि तू पक्का बोर हो जाएगा, छोड़ दे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं चला गया कश्मीर। वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवेयर करने का काम किया। किस एरिया में कश्मीर में? पूरे कश्मीर में काम किया। प्रिसाइसली मैं श्रीनगर में, हमारा सेंटर था, तो हम लोगों ने एक स्टैब्लिश किया इंस्टीट्यूट विच गोज बाय द नेम ऑफ राइस। राइट। और राइस के ही बैनर के अंडर हम लोगों ने कश्मीर के लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वैली के, उन पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया। तो हमने लिटरली, जैसे फॉर एग्जांपल, हमने सबसे पहले एक टैलेंट सर्च एग्जाम किया ताकि बंदों को हम पहुंच पाए बंदा तक। उस टैलेंट सर्च एग्जाम में लगभग कश्मीर में पहली बार अराउंड 15,000 बच्चे अपीयर हुए थे, विच वॉज द लार्जेस्ट इन हिस्ट्री। फॉर जॉब्स? नो, फॉर जस्ट अपस्किलिंग एंड ट्रेनिंग। अच्छा, ओके ओके। वहाँ से हमने बंदों को उठाया और पिक किया और फिर ट्रेन किया। वो ट्रेन किए हुए बंदे आज की डेट में यूएस की टॉप आईवी लीग्स में बैठे हुए हैं, वाओ, लंदन में बैठे हुए हैं, कैम्ब्रिज में बैठे हुए हैं, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं। तो वो एक चेंज था, बिकॉज हमारा पर्पस था, प्लान था, वो ये था कि वहाँ पर लीडर्स क्रिएट किए जाएं ऑन द ग्राउंड, लीडर्स जो दूसरों को इम्प्रेस करें, ताकि आज आप अगर श्रीनगर चले जाएं और ऐसे किसी स्कूल के बाहर जाएं और पूछें किसी से कि तुमको क्या बनना है, वो क्लास 9-10 का स्टूडेंट हो सकता है, तो वो हो सकता है आपसे कहेगा कि मुझे MIT से मशीन लर्निंग में ग्रेजुएशन करनी है, जबकि आज से 5-6 साल 7 साल पहले वहाँ पर इन चीज़ों की अवेयरनेस लेवल बहुत ही कम थी। तो हम अभी उनको पता है करना क्या है, लाइक, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एज एन एडुकेटर, एज एन एकेडमिशियन, हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों के अंदर की जो आग है ना उसको सिर्फ जगाते हैं। बंदा जीतता भागता खुद सही है। ओके, सो दैट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव दैट यू टुक। लेकिन मैं ओवरऑल आपसे जानना चाहता हूँ वेरी ब्रीफली, द लास्ट 2 क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर इन द सीरियस पार्ट, उसके बाद कुछ फन चीज़ करेंगे। वो ये कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वेरी ब्रीफली आई वांट यू टू टेल मी कि क्या प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अभी फिलहाल मेन? इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी लीनियर, जहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक क्लासरूम में अगर 60 बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर आता है, टीचर ने अगर कुछ पढ़ाया 45 मिनट में, तो उन पूरे की पूरी क्लास को, उन पूरे 60 बच्चों को, 60 स्टूडेंट्स को, सबको समझ में आ गया है। 8, 9, 10th में डे 1 याद करो, आप सब बड़े खुश होकर जाते थे क्लासरूम में, सारे ना, जितने भी पूरे गैंग। 2 महीने 3 महीने के बाद
क्लास के कितने बच्चे का अटेंशन होता था व्हाइट बोर्ड पर और कितने बच्चे बेचारे पीछे में परेशान हो रहे होते थे। वो फिर वो एक्सटर्नल ट्यूशंस पे डिपेंड करते थे। डिफरेंट ट्यूशन पे डिपेंड करते थे वो, इसलिए क्योंकि हर बंदे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती अलग है। होती है, हाँ। तो हम लोगों ने वन साइज फिट फॉर ऑल सोल्यूशन चला दिया है। फिलो में एग्जैक्टली हम वही क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हर बंदे की लर्निंग जर्नी अलग है, हर बंदे का इनिशियल पॉइंट अलग होता है, फाइनल डेस्टिनेशन भी अलग होती है, उसके हिसाब से उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट पर्सनलाइजेशन उसकी कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में करंट। एंड आई एम हैप्पी विद द सब्जेक्ट्स दैट आर टॉट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया मेनली, और डू यू थिंक कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आना चाहिए, जो पहले से होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स में जिस तरह से कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है तो वो भी काफ़ी थियोरेटिकल होता है। राइट, अभी भी अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्पेशली अगर मैं सी मास्टर्स आर सेटिंग विथ गवर्नमेंट स्कूल्स। ऑब्वियसली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो उसमें तो अपडेटेड हैं वहाँ पर activities काफ़ी एक्टिविटीज़ एडअप हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ पर भी जिस तरह से अल्टीमेटली जो नंबर्स को स्कोर करने का जो प्रैक्टिस है वहाँ पर, उसके वजह से बंदा अपनी क्रिएटिविटी पर टाइम नहीं दे पाता है। You think creativity should be separate altogether? शुड बी सेपरेट। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि कोर्स क्या ऐड करना चाहिए, मैं कहूँगा एक प्रोजेक्ट वर्क ऐड होना चाहिए। ओके, एक रियल प्रोजेक्ट वर्क जहाँ पे स्टूडेंट को कहा जाए कि एक्सप्लोर करो अपने सराउंडिंग में, एंड लेट्स इट गो एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम यू लुक अराउंड। civic problem, yeah, इट कैन बी एनी प्रॉब्लम, yeah, लिटरली एनी प्रॉब्लम। true. उसको प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करके फिर उसका सॉल्यूशन बनाने में अगर बंदे को 2 साल दे दी जाए कि मान लो क्लास 9-10 में तुम्हारा एक एक्टिविटी यही है, उस 2 साल में वो इतनी चीज़ें सीखेगा ना कि वो उसकी पूरी पर्सनालिटी को रिफॉर्म कर देगा। हाँ, yeah, that is a good idea. Let's move to something more fun and थोड़ा सा आपको ईज कर देते हैं। So I'm going to play the popular game on conversations which is word to word, जो बड़े बड़े स्टार्स भी खेल चुके हैं मेरे साथ, तो मैं आपके साथ खेलता हूँ। एंड वेरी सिंपल गेम, यू जस्ट हैव टू लिसन टू दिस वन वर्ड दैट आई विल टेल यू, और आपको जो भी वर्ड पहले आता है आपके माइंड में वो बताना है। ओके, करेक्ट? आर यू रेडी? ओके, या Novin, you ready? Okay, so let's begin. First word, Super 30. डिफिकल्ट टाइम। Super 30 the film विल लुक फॉरवर्ड to watch. टू वॉच। Okay, if Bollywood makes a biography on you someday, which actor do you think should play you? मैं चाहता कि सुशांत सिंह राजपूत, बट ही इज नो मोर। Right, because he's from Bihar also. He's from Bihar. He was a passionate physics guy. He won different medals also. Absolutely, yeah, he would have done a wonderful job. Yeah, but so आज के सिनेरियो में then I will like Hrithik Roshan. Hrithik Roshan to play. Yeah. I'm sure अगर सुशांत सिंह प्ले करते और वो अगर अभी होते हमारे बीच, तो he would have gotten into your project also and been a part of it also for all you know, because he was like that. Absolutely. मतलब हम लोग फिल्म में अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि had सुशांत been there, so You would have मतलब taken him on. we would have taken him on board. As an और सुशांत मतलब सिर्फ एज अ मतलब ब्रांड के along तो वो बात की बात है, but he would have actually sit with our product team and you could have given us like amazing advices. Ideas also. Yeah. Ideas कभी about मिले थे learning. आप उनसे, कभी कोई interaction? नहीं, मिल ही नहीं पाए थे। मतलब द मोमेंट ही बिकेम फेमस वी गॉट टू नो अबाउट हिम, कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे एकदम चेकलिस्ट था कि जैसे ही कभी मौका मिलेगा आई विल गो एंड आई विल ट्राई टू मीट हिम, Try to get him on board. बट ऑल ऑफ अ सडन अ वेरी सैड न्यूज़ केम टू अस। Right. तब उस टाइम मैं कश्मीर में ही था इनफैक्ट। Okay, okay. 2020 is when it happened. Okay. All right. Philo, फ्रेंड। friend. Most fun thing about IITs. द नाइट लाइफ। Biggest problem in IITs. टू मेनी एग्जाम्स। Your first crush, college crush. नाम बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, नाम मत बताओ, चलो ऐसे बता दो कि फ्रेंड, आई डोंट नो हाउ। शी वॉज इन अनदर डिपार्टमेंट। ओके, बट स्टूडेंट ही थी ना, टीचर तो नहीं थी? स्टूडेंट ही थी, हाँ, बैचमेट थी। अच्छा, सोशल मीडिया, कनेक्शन, नेटवर्क, एजुकेशन इन इंडिया, राइजिंग स्टार, स्टार्टअप्स, होप, योर रिकरिंग ड्रीम, फ्लाई एन एयरप्लेन, योर रिकरिंग नाइटमेयर, डोंट से क्रैश द एयरप्लेन, running away from dogs. Okay, that's your recurring nightmare. Okay. So I have been chased down by a huge bunch of dogs. Really? Like, yeah, when I was just in, I think. That's a reality, not a nightmare. हाँ, मतलब तो अब वो एक तरह से, या फिर if you ask me recurring nightmare, तो bugs in our app.
bugs in your app. Okay, but जहाँ तक कुत्तों की बात है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी because there are no stray dogs here. हाँ यहाँ पे और your proudest moment. Like whenever my mom cries saying कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया मुझे उम्मीद ही नहीं होती है. Oh wow, that's so sweet. Your idol. Late Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. One thing Philo will always be. Philo will always be kind and helpful towards the students. Okay. One thing Philo will never be. Philo will never ask a student or never try to dictate a student how to learn. Okay, great. Finally, experience on conversations. It was so fun. It like actually आपने कहा कि जो बात का पार्ट होगा वो फन होगा. इनफैक्ट वो ज़्यादा टेंस क्रिएट हो जाता है ना, उससे प्रेशर क्रिएट हो जाता है. आप कहते हैं अब ये सब काम अब ये क्वेश्चन द मोमेंट यू से कि ये क्वेश्चन आप स्टार से पूछते हैं तो वो ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है. ओह अच्छा, वैसा. बट आपके लिए वैसे क्वेश्चंस रखे थे मैंने. Yes, but it was super amazing. It was super fun. Sorry if I made you uncomfortable asking you like very journalistic. मेरे अंदर वो कीड़ा है ना. तो yeah, before going, I forgot to ask you, मेरे subscribers के लिए क्या भाई कितना डिस्काउंट मिलेगा? I'm sure a lot of students are also there. So if they come on board on your app, they are not going to pay full money, you know, to you. I don't know how much your money is, but जो भी है थोड़ा डिस्काउंट करके दो. तो so normally we give 20, but you mentioned a lot about Super 30 thing. Right. तो एक काम करते हैं, we create a discount Ronak 30, which will be like straight away 30% discount on all the subscription people buy on our platform. चलो सही है. Thank you so much for this extra 10%. And with that, on that note, all the best once again. Thank you so much. Thank you. Thanks. Bye bye.